हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ प्रोसीजर की। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 9 की पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सर कमेंट, डिस्क्रिप्शन, आई बटन सब में होगा, उसका लिंक जाके उसको देखिए और सर पूरा 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 चैप्टर 9 सीखिए। राइट, तो वो फर्स्ट वीडियो थी, ये सेकंड वीडियो है कट ऑफ की। और सर इसके बाद हम लोग फिक्स्ड एसेट का फ्रेमवर्क और लाइबिलिटीज का फ्रेमवर्क जो है वो पढ़ेंगे और आप उसके बाद एंजॉय कर सकते हैं। राइट, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कट ऑफ, और काफी सारी सर इसको लेके दिक्कतें हैं। मैंने सब पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसमें मैंने कुछ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किए। उसके बेसिस पे जजमेंट मत दीजिएगा, वो सिर्फ मैंने आपके हल्का सा मैंने धूल हटाने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं। बस उनको आपने कट ऑफ से और इस ऑडिट से कैसे रिलेट करना है, मैंने वो कोशिश करी। तो वीडियो को पूरा देखिए और सर लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का, कम से कम नहीं तो 400 लाइक्स, और 400 लाइक्स होंगे तो सर बहुत मजा आएगा। राइट, चलिए जी वीडियो को शुरू कीजिए। हाय गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कट ऑफ प्रोसीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सर इसको आप असेशन के रूप में देखते हैं, प्रोसीजर के रूप में देखते हैं, कट ऑफ टेस्टिंग के रूप में देखते हैं। बहुत सारी जगह पे आपने इसका जो है नाम सुना होगा, और आज हम सर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चैप्टर 9 चल रहा है और चैप्टर 9 की सर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। भाइयों जरूर 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 देखिएगा, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेस है। कट ऑफ प्रोसीजर की बात करूंगा सर, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को छोटे छोटे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट आपके जो है वो मुझे चेक करने हैं। राइट, तो क्या हुआ, ये है एक बिजनेसमैन भैया, इनका नाम है पीके। और पीके ने अपना बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस कर ही रहा था, कर ही रहा था, कर ही रहा था, और तभी इसके पास एक इन्वेस्टर आई और उन्होंने बोला कि मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। अब इस इन्वेस्टर आंटी ने पीके से पूछा, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बताओ पीके तुम्हारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। पीके भैया ने बोला, अभी तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है और ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये तो गोइंग कंसर्न है, मैंने इसका कोई एंड आज तक एज्यूम ही नहीं किया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो एंड में देखूंगा। अब बताओ, इन्वेस्टर या अदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी डिसीजन कैसे ले पाएंगे, क्योंकि कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है नहीं। इसलिए हमारे पास अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट आता है पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी क्या बोलता है कि सर जी, आप अपने पूरे जो भी आपका पीरियड चल रहा है, जो भी सर आपका बिजनेस हो रहा है, उसको आप छोटे छोटे पीरियड्स में, छोटे और इक्वल पीरियड्स में डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, छोटे और इक्वल पीरियड्स में डिवाइड कर दीजिए, ताकि आसानी से जो है हम लोग निकाल पाएं आपका प्रॉफिट, हम लोग निकाल पाएं आपका लॉस। राइट, तो हमें बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। उनकी एक्टिविटीज़ को हमें आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हैं उन्हें टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस पीरियोडिसिटी अजम्पशन को हम लोग टाइम पीरियड अजम्पशन भी बुलाते हैं, और इस पीरियोडिसिटी अजम्पशन के चलते ही हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली बेसिस पे बनाते हैं। राइट, तो ये पीरियोडिसिटी अजम्पशन बोल लीजिए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। राइट, इसी के साथ गाइज आपने बचपन में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैचिंग। मैचिंग मैचिंग याद है आपको। ये एक पीरियड है, इस पीरियड की परफॉर्मेंस अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो इस पीरियड की परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करें, इसी पीरियड के रेवेन्यू और इसी पीरियड के एक्सपेंस, यानी कि जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है भाई, उनकी मैचिंग होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, तो एक्सपेंसेस हम तभी रिकग्नाइज और रिकॉर्ड करेंगे सर, जब हम उनको मैच कर सकते हैं उस एक्सपेंस के रेवेन्यू से। राइट, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम एक्रूअल की बात कर रहे हैं सर, एक्सपेंस हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उनके रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो गए। राइट, बेसिकली हमें सर एक पीरियड के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्या करने का है, मैच करने का है। हाँ जी, एक पीरियड के, ये लाइन सुन लीजिए, एक पीरियड के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को क्या करने का है, मैच करने का है। ओके, इसलिए डेप्रिसिएशन क्यों आती है। आपने सर देखिए, आपने क्या किया, आपने एक मशीनरी खरीदी सर, आपने एक मशीनरी खरीदी जिसकी सर लाइफ है, मान लेते 10 साल, तो आप पहले साल में थोड़ा ना उसको डेबिट कर देते हो। सर आप ये कैसी बातें बता रहे हो, बेसिक बेसिक। हाँ भाई, अकाउंट्स और ऑडिटिंग का रिलेशन ही ऐसा है। बेसिक अकाउंटिंग बात कर लें, फिर हम कट ऑफ पे चलेंगे। आपने सुना होगा पक्की बात, और वीडियो पूरी देखना। आप लोग वीडियो नहीं देखते, बहुत दुख होता है मुझे। पूरी वीडियो देखा करो, आधी नॉलेज दिक्कत दे सकती है। राइट, हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये करते थे कि सर हमने एक एसेट खरीदा, 10 साल उसकी लाइफ है, तो भाई हम क्या एक साल में सर उसको पूरा डेबिट कर देते थे, नहीं। हम तो सर उसको धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते थे ओवर द टाइम स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, ताकि मैचिंग हो पाए। क्योंकि वो एक साल का खर्चा नहीं है, वो 10 साल का खर्चा है, और अगर आप उसको एक ही साल के रेवेन्यू से माइनस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैचिंग,
अब आते हैं सर जी कट ऑफ। कट ऑफ ऑडिट में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, मैं इस चीज पे आपसे चर्चा कर। तो कट ऑफ असर्शन में भी हम लोग लिखते हैं कि सर कट ऑफ एक असर्शन है। कट ऑफ कट ऑफ को सर हम लोग कट ऑफ प्रोसीजर्स भी बुलाते हैं, कट ऑफ प्रोसीजर्स, यानी कि एक ऑडिट प्रोसीजर की तरह भी काम आ सकता है। और कट ऑफ हमें कुछ असर्शंस चेक करने में मदद भी करता है, और वो असर्शन है कंप्लीटनेस। बोलिए क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का सर हमने बेसिक वाली वीडियो में जो बातचीत करी थी वहाँ से एक बार ज़रूर 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 देख लीजिएगा, कि हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई जो सारी अकाउंटिंग है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उसी के बाद सर हम लोगों को ऑडिटिंग में मज़ा आने वाला है, राइट। तो हम लोग कंप्लीटनेस में देखते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड करी हैं या नहीं करी हैं, कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, राइट। अच्छा जी, अब चलते हैं सर आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें और हैं कट ऑफ में पढ़ने के लिए। मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए। ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। कट ऑफ प्रोसीजर का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है। ये मेरा करंट ईयर है, हाँ जी, ये मेरा करंट ईयर है। लास्ट ईयर की कुछ चीज़ें इसमें ना आ जाए, या करंट ईयर की कुछ चीज़ें लास्ट ईयर में ना चली जाए, और ऐसे ही करंट ईयर की कुछ चीज़ें नेक्स्ट ईयर में ना चली जाए, नेक्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें करंट ईयर में ना आ जाए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर। हम चाहते हैं कि सर हमारा जो करंट ईयर है सिर्फ उसी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो करंट ईयर में, करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर की ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो। यानी कि कट ऑफ प्रोसीजर जो हम लगा रहे हैं ना कहीं हम अकाउंट्स में पीरियोडिसिटी चेक कर रहे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं अकाउंट्स का, राइट। इस साल अब देखिए यहाँ पे मैंने लेंस बना रखा है, क्यों भाई? ऑडिटर यहाँ पे चेकिंग करेगा कि यहाँ पे आपने जो सेल्स करी है वो एक्चुअली में सर आपकी बुक्स में से जा चुकी हैं या नहीं। जो परचेजेस करी, हो सकता है परचेज कर ली हो, गुड्स अभी ना आए हो, लेकिन आपकी बुक्स में परचेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं, राइट। इस साल की जो भी ट्रांजैक्शन है वो इस साल में रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। कंप्लीटनेस असर्शन को हम लोग एड्रेस करते हैं इससे। और कभी कभी कट ऑफ को खुद हम लोग असर्शन बोल देते हैं कि सर ट्रांजैक्शंस को लेके वी नीड टू चेक द कट ऑफ असर्शन, राइट, कि ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली कट ऑफ है या नहीं। अब बढ़ते हैं सर, इसको रटने वाला काम हम लोग शुरू करते हैं। तो 6-7 मिनट मैंने आपसे बातचीत करी कि भाई अकाउंट्स में पीरियोडिसिटी, मैचिंग, इवन गोइंग कंसर्न। पीरियोडिसिटी गोइंग कंसर्न से निकला है सर जी, याद रखिएगा, क्योंकि बिजनेस क्या है? गोइंग कंसर्न है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेसेस टू डिवाइड द बिजनेस लेंथ इनटू स्मॉल एंड इक्वल पीरियड्स। पीरियोडिसिटी आ गया। देन मैचिंग, कि सर जी अपने को क्या करना है? अपने को सर मैचिंग करनी है एक पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू को और उस पर्टिकुलर ईयर के, उस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस को आपस में मैच करना है हमने। ऐसा ना हो कि एक्सपेंसेस किसी और साल के, रेवेन्यू किसी और साल का। चलिए अब बात करते हैं सर हम लोग असली मुद्दे की। 7 मिनट लग गए सर मुझे भूमिका बनाने में इस कट ऑफ की। असली मुद्दा कि भाई कट ऑफ का अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख के क्या आना है। एग्जैक्टली आप लोग यही लैंग्वेज लिखेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वेरी गुड, अकाउंटिंग तो सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिजनेस की तरह है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। बिजनेस नेवर कम्स टू हॉल्ट। ये दोनों लाइनें रट लो, घोट लो। एग्जाम में ये दोनों लाइनें देखने पे ही आपको नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सर एग्जैक्टली आईसीआई यही आंसर लिखने वाला। अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अकाउंटिंग सर रुकती नहीं है, बिजनेस नेवर कम्स टू हॉल्ट, बट इट इज नेसेसरी दैट ट्रांजैक्शन ऑफ वन पीरियड शुड बी सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड फ्रॉम दोज ऑफ अपकमिंग पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट 4 लाइनें। अकाउंटिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिजनेस कभी रुकता नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सर हम लोग ट्रांजैक्शन, एक पीरियड की ट्रांजैक्शन को अपकमिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन से अलग करें। ये डायग्राम को देखिए आप, देखिए जरा, इसको मैं सफाई कर देता हूँ थोड़ी सी। चलो भाई, हाँ जी, दिस इज माई करंट पीरियड। अकाउंटिंग तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर हम इस पीरियड की ट्रांजैक्शन को अपकमिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन से अलग करें, है ना। लीजिए, अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिजनेस नेवर कम्स टू हॉल्ट, देयरफॉर नेसेसरी दैट ट्रांजैक्शन ऑफ वन पीरियड वुड बी सेपरेट फ्रॉम दोज इन द अपकमिंग पीरियड, सो दैट रिजल्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ ईच पीरियड कैन बी करेक्टली असर्टेन्ड। क्यों चाहते सर हम ऐसा? हम क्यों चाहते हैं कि भाई इनकी, इसकी ट्रांजैक्शन अलग रहे, इसकी ट्रांजैक्शन अलग रहे, इसकी ट्रांजैक्शन अलग रहे, ताकि सर हम लोग रिजल्ट्स जो हैं वो हर पीरियड का करेक्टली असरटेन कर पाए। और जो प्रोसीजर, जो अरेंजमेंट इस बात के लिए हमने लगाए होते हैं कि भाई हम एक पीरियड की ट्रांजैक्शन को अपकमिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन से अलग रखें, उन्हीं अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ। उन्हीं अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कट ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, अब यहां पे सर एक कंट्रोवर्शियल चीज, कट ऑफ अरेंजमेंट्स करना। कट ऑफ अरेंजमेंट्स करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सर मैं तो बोलूंगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर तो चेक करेगा कट ऑफ अरेंजमेंट्स प्रॉपर है या नहीं, ऑडिटर चेक करेगा वो कट ऑफ की जो असर्शन मैनेजमेंट दे रही है कि सर हमने एक पीरियड की ट्रांजैक्शन को दूसरे पीरियड की ट्रांजैक्शन से अलग कर रखा है, वो सही है या नहीं। फिर से ये तो भाई गोल्ड है, गोल्ड है ये गोल्ड, इसे छोड़ोगे एग्जाम में पछताओगे मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस नेवर कम्स टू हॉल्ट, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। एंड is therefore necessary that transaction of one period would be separate from those in the upcoming period। ये 4 लाइन है सर, अकाउंटिंग कॉन्टिन्यूस है, बिजनेस कभी हॉल्ट पे नहीं आता, और ये बहुत जरूरी है कि सर हम एक पर्टिकुलर पीरियड की ट्रांजैक्शन को अपकमिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन से सेग्रीगेट करें। क्यों करें? ताकि सर हम हर पीरियड का रिजल्ट जो है वो करेक्टली असरटेन कर पाए, और इस मुद्दे के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं कट ऑफ अरेंजमेंट। जनरली स्पीकिंग कट ऑफ अरेंजमेंट्स, अब आ जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। कट ऑफ अरेंजमेंट्स कौन सी चीजों पे लगता है? ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, सेल्स पे, परचेज पे, इन्वेंट्री पे, राइट, इवन कैश पे भी आप लोग कट ऑफ लगा सकते। ओके, और अगर कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, कि भाई कट ऑफ प्रोसीजर कौन सी असर्शंस को चेक करने के लिए यूज होते हैं, तो आप बोलेंगे कंप्लीट। वैसे तो मेरा मानना है कि सर कट ऑफ अपने आप में एक असर्शन है, कट ऑफ अपने आप में एक असर्शन है। व्हाट इज असर्शन? याद करिए, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर दिया कि यस वी हैव कंप्लीट कट ऑफ अरेंजमेंट्स, yes we have segregated the transaction of this period from the upcoming period, राइट। तो कट ऑफ अपने आप में एक सर असर्शन है, लेकिन हम कट ऑफ प्रोसीजर जब हम एज अ ऑडिट प्रोसीजर यूज करते हैं, जब हम कट ऑफ प्रोसीजर्स को, देन वी आर गोइंग टू चेक द कंप्लीटनेस असर्शन, राइट। इस साल की जो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है या नहीं। तो कट ऑफ प्रोसीजर जनरली अप्लाइड टू ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, दैट इज सेल परचेज, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर इन्वेंट्री एंड कैश, एंड कट ऑफ प्रोसीजर आर यूज्ड टू चेक द असर्शन ऑफ कंप्लीटनेस। ये मुद्दा हमारा, 2 मुद्दे हमारे कंप्लीट हुए। नाउ एग्जामिनेशन बाय ऑडिटर। अब हमें को देखना है कि भाई ऑडिटर भैया क्या क्या जो है वो एग्जामिन करते हैं। ओके, तो फॉर दिस पर्पस, दैट इज फॉर कट ऑफ पर्पस, ऑडिटर सेटिस्फाई बाय एग्जामिनेशन एंड टेस्ट चेक दैट कट ऑफ प्रोसीजर एडिक्वेटली इंश्योर दैट। ऑडिटर सर अपने एग्जामिन करेगा, टेस्ट चेक्स करेगा, और देखेगा कि सर जो मैनेजमेंट के कट ऑफ प्रोसीजर हैं वो इंश्योर करते हैं कि गुड परचेज, ये बात मैंने को पहले बताई थी, तुमने गुड्स परचेज कर लिए, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं चाहे सर वो फिजिकली हमारे पास हो या ना। गुड्स सोल्ड, जिनकी प्रॉपर्टी सर हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर चुके हैं, हाँ जी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर सके हैं, ओनरशिप से जिनकी हम ट्रांसफर कर चुके हैं, हो सकता है वो फिजिकली हमारे पोजीशन में हो, लेकिन अब सर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो goods purchase, property in which has passed to the client, have in fact been included in the inventory and that the liability has been provided for in case of credit purchase। goods purchase एक हमारी इन्वेंट्री में काउंट हो जाने चाहिए, और साथ साथ में उनकी लाइबिलिटी का प्रोविजन बन जाना चाहिए, साथ साथ में उनकी लाइबिलिटी का प्रोविजन बन जाना चाहिए अगर क्रेडिट परचेज है। ऐसे गुड सोल्ड सर हमारी इन्वेंट्री से निकल जाने चाहिए, और सर अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो डेटर्स हमारे पास जो है वो आ जाने चाहिए। आइए देखते हैं। Goods sold have been excluded from the inventory and credit has been taken for such sale, credit taken ले लिया, and if value of sale is to be received, the concerned party has been debited। तो ऑडिटर कट ऑफ में क्या चेक करेगा सर? पहले तो कट ऑफ लगता है किस पे? ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन क्या हो गई? परचेज, परचेज सेल, परचेज सेल मतलब इन्वेंट्री भी इंक्लूड हो गई, कैश भी इंक्लूड हो गया, डेटर्स क्रेडिटर्स भी इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। अब सर ऑडिटर क्या देखेगा? गुड्स परचेज केस में देखेगा कि भाई जो गुड्स हमने परचेज किए थे, जिनकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, क्या वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ में सर हमने उनके अगेंस्ट अगर हमने कोई क्रेडिट परचेज करी थी तो सर हमने उनके लिए कोई सर क्रेडिटर्स जो है वो दिखा दिए हैं या नहीं, लाइबिलिटी जो है वो हमने प्रोवाइड करी है नहीं। ऐसी गुड सोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो भाई गुड सोल्ड में ऑडिटर चेक करेगा कि क्या वो हमारी इन्वेंट्री में से जा चुके हैं या नहीं, क्या वो हमारी इन्वेंट्री से एक्सक्लूड कर दिए या नहीं, क्या हमने उस सेल का क्रेडिट ले लिया है या नहीं, और साथ ही साथ में क्या हमने कंसर्न पार्टी को डेबिट किया है या। अब इसके लिए ऑडिटर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। तो सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आखिरी पॉइंट सर कट ऑफ हो सकेगा, सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द ऑडिटर में एग्जामिन अ सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ स्टॉक इनटू एंड आउट ऑफ द स्टोर। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेगा? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस दे रहे हैं, किसका एविडेंस? गुड्स की मूवमेंट का, इनटू एंड आउट, परचेज के केस में इनटू एंड सेल्स के केस में आउट, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स रिटेनिंग टू द पीरियड शॉर्टली बिफोर। वेरी इंपॉर्टेंट, कब के डॉक्यूमेंट्स देखेगा? डॉक्यूमेंट्स देखेगा, डिसाइड हो गया, हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, डिसाइड हो गया। कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेगा? इनटू और आउट, जो सर इन्वेंट्री का इनटू और आउट का एविडेंस दे रहे हैं। अब कौन से पीरियड के डॉक्यूमेंट्स देखेगा? लीजिए, डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द पीरियड शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट। मान लेते कट ऑफ डेट है 31 मार्च,
शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट, हाँ जी, शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट, इधर से समझेंगे जरा इसको, लीजिए दोबारा देखते हैं। तो दिस इज द कट ऑफ डेट गाइस, शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट। डॉक्यूमेंट देखेगा, किस तरह के डॉक्यूमेंट देखेगा, जिनसे एविडेंस मिलेगा, किसका एविडेंस मिलेगा, मूवमेंट का एविडेंस मिलेगा। कब के डॉक्यूमेंट देखेगा, शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट, एंड चेक वेदर स्टॉक रिप्रेजेंटेड बाय दोज डॉक्यूमेंट वर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड as appropriate during stock taking because this directly affects the profitability of the business। और डॉक्यूमेंट्स उसको देखने का मुद्दा क्या है, वो चेक करेगा सर जो डॉक्यूमेंट्स इन जो स्टॉक इस डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक्चुअली में इंक्लूड और एक्सक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि सर इससे डायरेक्ट इंपैक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे आने वाला है। आई होप आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक सर अगर आपका कम हो गया तो प्रॉफिट कम नजर आएगा, और सर अगर आपका ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है तो प्रॉफिट ज़्यादा नजर आएगा। और इसलिए सर हमें कट ऑफ लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टॉक की मूवमेंट हुई है वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। ये था बच्चों क्या कट ऑफ प्रोसीजर। ऐसे 250 यहाँ नीचे गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए। ओके ये था बच्चों क्या कट ऑफ प्रोसीजर कंप्लीट। सर लेक्चर मैंने आपको दिया कट ऑफ प्रोसीजर पे, 15 मिनट मैंने आपसे बातचीत करी है लगभग। अब ये आपको 1.5 मिनट में रिवाइज करना है, तब मजा आएगा। और इसको आपको फिर एक बार लिख कर भी देखना है, राइट। और शुरू की 6-7 जो लाइंस है ना वो तो चमत्कारी लाइंस है, उनको छोड़ना नहीं। कैसे शुरू करेंगे, तो अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिजनेस नेवर कम्स टू हॉल्ट। हाँ जी, अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिजनेस नेवर कम्स टू हॉल्ट, एंड इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू सेग्रीगेट द ट्रांजैक्शन ऑफ वन पीरियड फ्रॉम द अपकमिंग पीरियड so that results of each period can be ascertained। हाँ जी, so that result of each period can be ascertained and the arrangements which are in place for doing this are known as cut-off arrangement। okay, generally cut-off arrangements are applied to what, trading transaction, जैसे कि सेल परचेज, और सेल परचेज से रिलेटेड क्या हो गया, डेटर क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री एटसेट्रा, राइट। व्हाई ऑडिटर यूजेस द कट ऑफ प्रोसीजर, टू चेक द कंप्लीशन असर्शन। अच्छा जी, नाउ एग्जामिनेशन बाय ऑडिटर। ऑडिटर को सर 2 तरीके से चीज़ों को बोला क्या एग्जामिन कर सकता है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आई से ने रेलेवेंट चीज़ें दी है तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो ऑडिटर सर एग्जामिनेशन करता है, टेस्ट चेक करता है कट ऑफ प्रोसीजर एडिक्वेटली है, कट ऑफ प्रोसीजर जो है वो सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं। कट ऑफ प्रोसीजर सही से लगे या नहीं लगे कैसे पता चलेगा, जो गुड्स हमने परचेज किए हैं उसके केस में हम देखेंगे सर जो गुड्स हमने परचेज किए थे वो सर हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी प्रोवाइड करी है या नहीं करी इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। जो गुड्स हमने सेल किए थे वो हमारी इन्वेंट्री से एक्सक्लूड हैं या नहीं है, हमने सर उन सेल्स का क्रेडिट लिया या नहीं लिया, और सर जी अगर हमने सर वो क्रेडिट पे सेल किया था तो सर हमने किसी पार्टी को डेबिट किया या नहीं किया, राइट। देन उसके बाद से मैं बात करता हूँ किसकी, और ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर ये एग्जामिन करेंगे क्या देखेगा, ऑडिटर देखेगा डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंस कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट्स कहाँ पे, इनटू और आउट। हाँ जी, मूवमेंट्स कहाँ पे, इनटू और आउट। और डॉक्यूमेंट्स कब के देखेगा, शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट। शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट क्या चेक करेगा वो, इससे वो ये देखेगा कि सर जो स्टॉक है वो प्रॉपरली इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड है या नहीं, क्योंकि सर ये डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। लीजिए सर 1.5 मिनट के अंदर जो हमने पिछले 15-15.5 मिनट पढ़ा था, हमने 1.5 मिनट के अंदर वो रिवाइज भी कर। अब आप सर कट ऑफ प्रोसीजर कभी मत भूलिएगा, जब भी कट ऑफ प्रोसीजर पढ़ना शुरू करें एक बार पीरियोडिसिटी के ऊपर जरूर बात करिएगा, मैचिंग के ऊपर जरूर बात करिएगा, गोइंग कंसर्न के ऊपर जरूर बात करिएगा, ये समझने के लिए था। अदरवाइज सर ये डायग्राम आपके लिए बहुत बढ़िया है। कट ऑफ प्रोसीजर एक सिंपल सा प्रोसीजर जो ये इंश्योर कराने की कोशिश करता है, कट ऑफ अरेंजमेंट ये इंश्योर कराने की कोशिश करता है कि करंट पीरियड के ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हों और कंप्लीटली रिकॉर्ड हो। Right guys, I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, give this video a thumbs up and do subscribe the channel, press the bell icon and switch on all the notifications. Right, thank you very much, stay connected, stay ahead, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।